स्टूडेंट्स, मैं वंदना भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है यूपी जीके की, और ये हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये घटना चक्र है। हर बारी जो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सब यहीं से लिए गए हैं। तो अभी हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं यूपी में। जो NCERT है 6 to 12, तो उसमें हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और उसी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ नंबर 8 पे हम आ चुके, 7th में हम आ चुके हैं। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। चलिए 7th को क्लिक कर। हाँ, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। क्योंकि हम वेदों पे चल रहे थे, तो वेदों को आगे बढ़ाते हुए उन वेदों में जो भी जो हिस्ट्री है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो हम देखते हैं। तो अथर्ववेद में क्या दिया गया है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में। ठीक है, कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। आप समझ रहे हैं, बलिदान, युद्ध, यज्ञ, इस सब का जो इन सब का जो वो दिया गया है वर्णन, वो इसी में दिया गया है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है। तो कौन से वेद में बीमारियों का उपचार किया गया? औषधि से संबंधित कौन सा है? अथर्ववेद। अगला है क्वेश्चन हमारा, उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। कौन से उपनिषद में किया गया है? तो महाउपनिषद में। तो वसुदेव कुटुंबकम किस में दिया गया है? महाउपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में से खाली स्थान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? तो वो 1108 और 11वां, ये दो उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कौन सा वाला? 108 और 11 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, बात वेदों की हो चुकी थी, अब बात उपनिषदों की हो रही है। उपनिषद के बाद में फिर आगे हम पुराणों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम भी इसे कवर करते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी हुई है। तो जो फिलोसफर थे स्टार्टिंग वाले, उन्होंने क्या बताया था कि 5 मूल तत्वों से बनी हुई है क्या? प्रत्येक वस्तु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे। तो जो देवता थे वो कौन थे? ऋग्वैदिक काल के जो पौधों के देवता थे वो थे सोम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन क्या था? तो क्या था मुख्य साधन? मुख्य साधन था कृषि एवं पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अब हम पुराणों पे आ चुके हैं, पुराणों को देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो इसमें पूछा गया है कि 5 लक्षण, तो मत्स्य पुराण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक भी कहा जाता है। अष्टक किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को। अगला क्वेश्चन है, एक वेदांग नहीं है। तो जो स्मृति है वो वेदांग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था। तो जो वैदिक टाइम पे प्रशासन में एक अधिकारी था जिसकी उपाधि थी भागदुह, वो किससे संबंधित था? राजस्व कर जमा करने वाला, यानी टैक्स पेयर वाला था वो। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन से में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। महाभारत उपनिषद का उपनाम क्या है? महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी को जय संहिता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद किस में लिखा गया था? ब्राह्मी में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, कौन सा है? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन सोमवेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववाद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। तो किस पर करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। किस में हुआ था? गोत्र जो आज हमारे टाइटल होता है नाम के पीछे, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में सबसे पहले उसका वर्णन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इंद्र से।
ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको समर्पित हैं? इंद्र को। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें तर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किया गया है। तो तर्ण किस में किया गया है? ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव पहले जौ को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। ठीक है, इसी के किनारे लड़ा गया था कौन सा? 10 राजाओं का युद्ध। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो किसे समझा जाता था? गाय को। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में अधन्या माना जाता था। अधन्या गाय को माना जाता था, यानी न मारने योग्य। अगला है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। तो किसे माना जाता था? बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था। तो किसे? कुरु और पांचाल को। ठीक है। अगला है वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध है किससे है? ऋग्वेद से। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णन हुआ है वो किसका हुआ है? आरंभिक वैदिक में वो सिंधु नदी का हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया इन शब्दों से। तो कौन है वो? सरस्वती नदी। अगला देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद की संहिता। मैंने बताया था यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल है एक कृष्ण है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो कौन सी है? वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो वो कौन थे राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि? ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है। गौतम राहुगढ़ के बारे में एक फैक्ट है कि ये गए थे एक बार अपना जो संस्कृति थी उसे संस्कृति लैंग्वेज को पूरे भारत में फैलाने के लिए। तो उत्तर भारत में इन्होंने फैलाया था और फैलाते समय इनसे हुआ था कि जब ये पहुँचे थे बिहार की तरफ तो वहाँ जाते इनके मुंह में अग्नि थी, ज्वाला थी, और वो ज्वाला इनका जो गंगा जी में पैर रखते ही वो ज्वाला बुझ गई थी। जब बुझी तो इन्होंने उसे अछूतों की धरती कहकर वहाँ से वापस लौट गए। फिर ये आगे नहीं बढ़े थे संस्कृति को फैलाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ से आज भी ये मानना है कि जो झरिया घाट है वहाँ से आज भी गंगा जल नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसे आज भी अछूतों की धरती माना जाता है। ऐसा गौतम राहुगढ़ के समय की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट था इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इसका सामना आपको कभी भी कर सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख होता है वह है शतपथ ब्राह्मण। अगला है गौपथ ब्राह्मण संबंधित है। गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ये इनके ब्राह्मण है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये कहाँ से मिलता है जीवन के विज्ञान का उल्लेख? तो ये मिलता है हमें अथर्ववेद से। अगला है वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो कौन सा है वो? मैत्रायणी। ठीक है। तो मैं आज का अपना जो क्लास है वो यहीं एंड करती हूँ। तो आगे आप बने रहें। और ये मैंने इस बार इसमें एक ही सीरीज़ को लिया है 7th को, और अगली क्लास में हम 2 सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।